ऐसे कौन करता है भाई? हैं 16 दिन की प्रेग्नेंट लेडी को शैतानों की नानी कौन बोलता है भाई? 16 दिन तो नहीं, अब खैर 20-25 दिन तो हो ही गए होंगे। वो बात तो वहीं दब गई है। कोई 16 दिन की प्रेगनेंसी भी रिवील की थी नज्जो बेगम ने, लेकिन सगा चाचा तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ गया। कोई उसका उसी का ही लिहाज कर लो। शुरू के दिनों में पता नहीं है, एहतियात करना पड़ता है। कोई जहनी टेंशन या भारी भारी गालियां जो है ना, उससे कितना असर पड़ सकता है बच्चे पे, हैं चाचा जी? उधर से एक्स जो है बहनोई शुरू हुआ पड़ा दिल पर, और चाचा जो है वो जो जिसको मुच्छड़ बोलते हैं, वो कहते हैं मेरी दाढ़ी भी है, वो तुम्हें नजर नहीं आती हैं। ऊपर से उस चाचे को खुसरा बोलते हो कि तुम लिपस्टिक लगा के और चूड़ियां पहन के बैठ के, फिर दो खुसरे बोल रही थी ना, जो एक चाचे को बोल रही थी, एक दिलबर को बोल रही थी। तो जरा से भी तामीज नहीं है, हैं? ऐसे कोई बुजुर्गों को बुलाता है अपने? चलो उसकी तो खैर है, वो छोटा है, वो तो एक्स बहनोई है और पता नहीं कौन कौन से रिश्ते हैं, लेकिन उसकी तो चलो खैर है, लेकिन बुजुर्गों का तो एहतराम कर लो ना। जो आप क्या बोलूं मैं। खैर जी, एक्स जीजा जी से याद आया कि उनके पास उनका बेटा जो है वो रातों रात अचानक से वापस पहुंच चुका है, और जो उनकी एक्स वाइफ है ना, बेटे की तो सगी माँ है, उसने रातों रात जो है वो फैसला किया, रात के 9 बजे बैठी है और कोई 4 घंटे का सफ़र करके एक बैग उसके पीछे लटकाया बुक्स का। वो भी रास्ते में रीचेक कर रही थी कि मैं देख लूँ, क्रॉस चेक कर ली थी कि मैं देख लूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, और अगर कुछ रह गया होता तो वो फिर बेचारी वापस जाती है। 2 घंटे का सफ़र करने के बाद गाड़ी में देख रही थी कि मैं जाके ना फिर मैं वापस जाके ना अगर कोई डायरी, कोई बुक, कोई रफ बुक, कोई नोट बुक, कोई पेंसिल शार्पनर या कोई रबर वगैरह रह गया तो मैं जाऊँगा उठाने। इसलिए ना रास्ते में वो उसने एहतियात से चेक कर लिया, घर में उसने बिल्कुल भी चेक नहीं किया। हाँ, उसने कहा मैं रास्ते में चेक करूंगी। और फिर भाई आधी रात को क्या धमाके हुए हैं। पहले तो दिलबर जो है वो नहीं दे रहा था अपनी लोकेशन, लेकिन उस बंदी ने कहा कि मैं तेरे घर पे दे के जाऊंगी। पहले उसने पेट्रोल पंप का एड्रेस दिया था कि वहां पे छोड़ जा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुझे बुए पे छोड़ के जाऊंगी। और वो बोल रही थी कि कल को मैं तेरे से लेने भी आऊंगी और बुए पे जाके इस तरह हम जो है ना बुआ खेलेंगे। तू मेरे बुए पे आएगा बच्चा लेने, मैं तेरे बुए पे आऊंगी बच्चा लेने। और भाई साथ में जो बिठा के बता रहा था कि बेचारे बच्चे को वही जो पहन के गया था ना ड्रेस, वो जो सलवार कमीज, उसी में ही उसको वापस भेज दिया गया। मतलब कि इसके अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे। और यहाँ तक कि वो ये कह रहा था जिस दिन वो इस घर से गया था ना, वही जो ये ड्रेस पहन के आया ना अली, वही ड्रेस इस घर से पहन के गया था। जब वो आयशा लेके गई थी ना उसकी माँ, वही पहन के गया था, और वो उसको धो के पहनाती रह गई है। और उसके बाद जो उसके दूसरे हस्बैंड के बच्चे हैं ना सुतेले वाले, उनके कपड़े उस बेचारे को पहनाते रह गए हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे तो बड़ी ममता कर रही हो कि मेरा बच्चा है, मैं बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। अब मैं उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन साथ में कल तो बोल रही थी कि मेरी सास और जो हस्बैंड है उसने ये फैसला लिया है, उनकी मैंने बात मान ली है। ये तो भाग भूग जाता है और निकल गया था, और फिर ये लगी हुई थी मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। और बाद में स्टोरी सुना रही थी कि बेटा जो है वो कहीं गाड़ी में बैठ गया था। तो सारा एक सिनेरियो बना के ना तो उसको फिर वापस कर दिया। लेकिन असल बात नहीं बताई है, वो जो उसने बोला था ना कि बच्चा इस पता नहीं क्या बोला था कि मोटी भैंस को बच्चा सिर्फ मेरे से ही हुआ है, इस भैंस को सिर्फ बच्चा मुझसे ही हुआ था। उसी बात का गुस्सा लिया है। लग रहा है कि गुस्सा सारा उसी बात का है कि ऐसे क्यों बोला उसने। पकड़ इसको फिर अपने, जिसको तूने पैदा किया था ना, अब इसको अपने पास ही रख। उधर से भाई जो सेकंड वाइफ है ना फातिमा, इसकी दिलबर की, तो वो भी लगी थी कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। और दिलबर हालांकि जिम्मेदारियां जो है वो सनिया पे डाल रहा था। भाई बस कर दो यार, जान छड़ दो। सनिया को कह रहा हूँ, कहता है कि मैं सनिया को कह रहा हूँ कि ना अगर तुझे समझ आती है तो इसको तो पढ़ाना शुरू कर दे। अभी वो घर पहुंचा है, चलो भाई बुक्स निकाली हैं, चलो भी पढ़ने ट्यूशन, वो ट्यूशन ही भेजा है असल में ना उसने, सगी माँ ने ना उसको ट्यूशन ही भेजा कि जरा जा तू पढ़ के आ जरा, फिर मैं तो तुझे ले ही लूंगी जब मेरा दिल करेगा। और अब चूंकि अचानक से ये सब कुछ हुआ है तो बाप को, जो दिलबर है ना, उसको अब शक हो गया है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले। तो इसलिए प्रूफ के तौर पे वीडियो बना दी गई है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है ना यही सुनार लोग होंगे। सुनारी उसको बोलता है ना, सुनारी संडी के सुनारी भैंसा पता नहीं क्या गया उसको बोलता रहता है, तो ये जिम्मेदार होंगे। मैं तो यहाँ छुप के बैठा था, मैंने अपने घर की लोकेशन किसी को नहीं देनी थी। लेकिन अब अगर मुझे कुछ हुआ, वैसे ये सही है, अभी परसों वो नज्जो के हस्बैंड को कुछ हो रहा था कि वो जो फारूक है ना वो अपने आप को मारना चाह रहा है। वैसे उसको कुछ नहीं पता दुनिया जहान का। अभी चाचा भी बोल रहा था कि वो बेचारा खेतों में होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसके पास बड़ा मोबाइल ही नहीं है। लेकिन नज्जो जो है ना वो जो कुछ भी उसको पट्टियां पढ़ाती है वो आके बोल देता, उंगली दिखा के ना, और वही फिर थंबनेल पे वही उंगली वाली जो उसकी पिक्चर है ना वो लगा लेती है। वैसे तो वो कभी अपनी माँ या बहन के लिए नहीं आया बोलने के लिए, लेकिन बीवी के लिए फौरन से आ जाता है बोलने के लिए। और उसके अलावा भाई जो झगड़ा है ना सारे का सारा कि इस्लामाबाद मैं पहुंच गया हूँ, देख
मैं इधर बैठा हुआ हूँ बाबर के घर में, तू पहुंच के दिखा नज्जो, तू जो टेढ़ी नाक वाली और पता नहीं क्या क्या उसको ऐसे यूं इशारे शुरू करके भी दिखा रहा था। तो उसको बोल रहा था कि देख मैं पहुंच गया हूँ, तू आके दिखा। हाँ, तू जो कहती थी ना कि मैं वजीर आला की औलाद हूँ, मैं यहाँ पर आके सदारत करूंगी, सितारा के घर में कुछ भी होगा ना तो मैं आकर बैठूंगी, मैं फैसला लूंगी। तो अब तेरा तो आना ही बंद हो गया है क्या? साजिद ने थप्पड़ मारा, कम्युनिटी लगा के मजा ही आ गया, चस आ गई। हालांकि पहले आती भी ये खुद थी, कहता कि कटोरा लेके ना, चाचा जी फरमा रहे थे कि कटोरा लेके ना ये खुद पहुंच जाती है कि मुझे भीख चाहिए, मुझे जो है ना अपनी उतरन दे दो सितारा, घर के कुछ सामान दे दो जो भी यूज में हो। इवन के उसने सितारा ने इसकी बेटी की भी शादी करवाई पहले, उसके अलावा बार बार ये अपनी बेटियों को भी भेज देती है। बीच में भी इकरा कोई आई थी, उसको भी रख के गई है पूरा के पूरा महीना, फिर उसको जबरदस्ती भी लेगी, पहले उससे काम करवाया। तो सितारा और साजिद क्या तुम्हारे गुलाम हैं? काम इसी की बेटियां करके गई हैं, लेकिन क्या उसको रहा था कि क्या वो उसके गुलाम है? काम तो ये करके गए हैं ना जो और उसकी बेटियां। लेकिन देखो जी, मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन कुत्तों बिल्लों का, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये चाचा जी के अल्फाज थे, ये कुत्तों बिल्लों का जो दाखिला है ना वो मना है इस्लामाबाद में। अब एंट्री नहीं हो सकती कुत्तों बिल्लों की। हाँ, अगर प्लॉट वापस मिल गया ना मेरी भाभी को, मतलब कि अम्मा जी को, फिर कुछ हम सोच सकते हैं, फिर जो है ना कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और प्लॉट से याद आया कि भाई बाबा जी जो है वो सुबह सवेरे पहुंचे हुए थे हैं, लोग डाला हुआ था कि ये देखो बेचारा कोई 250 मील का सफर करके पता नहीं कहाँ पे गया है, अकेला टोरा हुआ, बेचारे को इतनी बीमारियां, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, जोड़ों की दर्दें, टुरा जाता नहीं है, नजर आता नहीं है, आंखों के चश्मे, वो अभी मुल्तान जाके वो इलाज करवा के आया था, लेकिन अकेला निकला, वो तड़कती भड़कती धूप में है, वो भी ऑटो के अंदर बेचारा वहां पे जाके व्लॉग बना रहा है कि देखो वहां पर भी गया। तो दोपहर के टाइम, जारी बात है दोपहर के टाइम सारे रेस्ट करने अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहां पर ये दिखाना चाह रहे थे कि ये देखो मैं तुम्हारे नाम करवाने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी नहीं। बेचारे की सारी औलाद गायब हो गई है, कोई नज्जो नहीं साठ हुई, कोई आयशा नहीं साठ हुई, कोई बंदा गाँव में रहा ही नहीं था। बेचारा बाबा अकेला गया कि बस अब मैं ना प्लॉट जो भी वो घर है ना मैं नाम करवा दूं। वहां जाके ना सरेकी में शुरू हो गए एडेगिन फालतू आग से इवें आए तो मैं जो हूँ ना यहाँ पे तेरे नाम प्लॉट करवाने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। कुर्सियां पड़ी हैं, टेबल्स पड़ी हैं, दुकानें ओपन है, मतलब कि वो आधा घंटा के लिए रेस्ट करने गए होंगे। तो ये बंदा पहुंचा ही दोपहर को है, ना कोई अता ना पता, बंदा कॉल करता है, बात करता है, कोई लॉयर होता है, चलो लॉयर नहीं तो वहां पे जो ये काम करते हैं घर को, प्रॉपर्टी को एक दूसरे के नाम करवाने में हेल्प करवाते हैं, कोई राब्ता नहीं था उनसे, बस मुंह उठा के चला गया और वहां पे व्लॉग बना के आ गए और आगे हमें गुड न्यूज दी थी। गुड न्यूज जो है ना वो तो भाई आज सारा दिन ही चलती रहेगी हर तरफ से। सितारा ने शुरू किया था कल गुड न्यूज, अम्मा के जो टेस्ट है ना वो अचानक से क्लियर आ गया। हालांकि टेस्ट तो पता नहीं कोई पिछले 25 दिन पहले करवा के आई थी, उनकी रिपोर्ट्स उठाने गई थी, तो अब अम्मा जी को डाइट करवा के ना कुल्फियों के साथ, तो अम्मा जी अब जो है ना बिल्कुल फिट एंड फाट हो गई है। और साथ में वो जो दामाद जी है ना साजिद साहब, वो भी दिखा रहे थे ये देखो इतना बड़ा शॉपर जो है ना वो भरा हुआ है दवाइयों का। और शॉपर जारी बात है महीने की दवाइयां शुगर की होंगी तो 2 टाइम तो मिनिमम खानी पड़ती है, सुबह के खाने से पहले और रात के खाने से पहले। तो 60 गोलियां होंगी, 14 का एक पैक होता है, तो इतने सारे डब्बे तो वो बन भी जाएंगे 250 रुपए के। लेकिन बस दिखाना था कि देख लो हम अम्मा की कितनी केयर करी। अम्मा को अब बिल्कुल फिट फाट निंजा बना के ना हमने पहाड़ों पे लेके जाना, वहां पे अम्मा जी का यहाँ कुंग फू देखना जाके। और खैर जी इन सब में जो कौसर साहिबा है ना वो भी कहीं गायब है, बेचारी अब नजर आ रही है, दिख रही है। उसका भी टाइटल लगाया गया था कि कौसर ने ना साफ मना कर दिया। भाई मेरे तो दिमाग में कुछ और ही आया, मैंने पता नहीं किस चीज के लिए मना कर दिया लेकिन बीच में दिखाया गया कि घर जाने से है। उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाऊंगी, और पता नहीं किस चीज से मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, और उसके बाद बोला कि मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाऊंगी, मतलब कि माँ बाप के घर भी नहीं जाऊंगी। उससे पहले किसी और चीज से वो मना कर रही। खैर सारे का सारा टॉपिक जो है वो तो अम्मा जी पे चल रहा है ना, अम्मा और अब्बा के पे के इनका क्या फैसला होता है। वैसे मेरी आपी तो फैसला कर बैठी है कि अम्मी जो है अब वापिस नहीं जाएगी, वो मेरे पास न्यू जर्नी के साथ रहेगी, वो स्टार्ट कर चुकी हैं। अब प्लाट भी चाहे मेरे नाम कर दो, मेरी अम्मी के नाम, तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन उधर बाबा जी नाम लगवाने गए हुए थे, लेकिन प्लॉट का जो चक्कर है ना वो चाचा जी मैं लेके आ गया कि वो तो प्लॉट की किस्तों के पैसे लेने गया था। मतलब कि वो कह रहे थे कि इनका एक प्लॉट ना बहावलपुर में भी है जहां ये गया है ना, तो वहां पे इन्होंने लिया था, तो किस्तें भरी थी, तो उनकी किस्तें इन्होंने भरना बंद कर दी। तो अब इनको वो प्लॉट नहीं चाहिए, वो किस्तें चाहिए, मतलब कि जो इन्होंने भरी थी। तो उन्होंने आगे से बोला है कि हम तुम्हें अब ऐसे थोड़ी दे देंगे, हैं तुमने क्या पैसे यहाँ पे रखवा के गए, अब जब प्लॉट बिकेगा तो उसके जो पैसे आएंगे किस्तों में तो फिर हम आपको वैसे के वैसे वापिस करेंगे। तो
तो असल में कोई नाम शाम ये बंदा चाचा ना नहीं करवाने गया था, ये सारी ड्रामेबाजी करवाने गया था। और पता नहीं कौन कौन से प्लॉट जो है वो गिनवा रहा था कि कराची में था, नवाकोट में था, बहावलपुर थे, खानपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ पे सलमा के शेयर्स के साथ जो है ना अब वो प्लॉट लिए गए हैं। और इसमें नज्जो जो है ना वो सारे का सारा प्रोसेस करवाती रह गई, मतलब कि वहां से जो किस्तें आती है ना सऊदीया से सलमा और असगर की तरफ से, तो ये नजमा जाके भरती है और सारा इसके हैंड ओवर है ये काम। ये जो नज्मा कहती है ना कि मेरा तो कोई राब्ता ही नहीं है असगर से, सलमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ भाई ये जो इन्होंने राज्य के नैना को धोया है ना कि नैना 2 नंबर पता नहीं क्या क्या, भाई तक ने नहीं छोड़ा था, बाकी पूरे खानदान की तो चलो बात अलग है, उसका हस्बैंड भी लगा पड़ा अभी तक। लेकिन अब उसी गंदी नैना के पास जो है ना इसी नज्जो की बेटी काम करती है भाई, पार्लर पे वो लगी हुई है काम सीखने में। और उससे बड़ी बात कि वो जो फातिमा की शादी करवाई थी ना सितारा ने, नज्जो की बेटी फातिमा और वकार की, जो कि बड़ा ही अब मक्कार निकल आया है, उसने लिखा था फातिमा के नाम पे प्लॉट हक महर में। तो वो जो है ना वो वाला हक महर का प्लॉट भी उन्होंने वापस लिखवा लिया है, वकार वालों ने फातिमा से ना वापस ले लिया है। तो अब नज्जो को कुछ नजर नहीं आ रहा, उस बारे में तो वाईटी पे आके नहीं बोली कि मेरा प्लॉट जो है ना मेरी बेटी का वो हमें वापस दिलवाओ, वो उसने ले लिया है, हालांकि वो तो हक महर में लिखा हुआ था वकार ने। तो अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। और ऊपर से फातिमा को नैना के पास शागिर्द बिठा दिया है, वहां पर नैना काम सीख रही है पार्लर का और कल को वो जॉब करेगी। और ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं पिक एंड ड्रॉप के, इस बार उनके अपने हस्बैंड। अरे नैना का वो भाई वो दिलबर पिक एंड ड्रॉप करता था, अब जो है ना वकार कर रहा है, उसी को खुद ही छोड़ के आता है, खुद ही लेके आता है। जिनकी गुड न्यूज अपनी खत्म नहीं होती ना, हर हफ्ते हर 8 दिन के बाद ना इनकी गुड न्यूज ही होती है। नहीं आपको पता है वैसे किस बात का? गुड न्यूज का? नहीं आपको पता है वैसे किस बात का? गुड न्यूज का? नहीं। तो अब तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि नैना गंदी है, नैना के करैक्टर पे इतनी बातें की हैं चाचा करता हूँ। मैं खुद भी मानता हूँ कि नैना बहुत गंदी है, नैना का किरदार पता नहीं क्या क्या, हमें तो इस बारे में नहीं पता। लेकिन ये खुद ही इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा, सगा चाचा बोल रहा है, सगा भाई जो सबसे पहले आया था बैठ के, जिसने बोला था सगा हस्बैंड, खैर अब तो वो सगा नहीं रहा, वो सुतेला हो गया, एक्स हो गया। लेकिन इन सब ने आके किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की है। और उसके पास तो अब फिर से वो जो किड्स टेकर लेडी है ना, जो रबीना, जो जिसने पहले अली को संभाला, कोई भी खानदान में तलाकें या कोई भी मसले मसाइल होते हैं ना, तो वो बंदी इन्होंने सही रखी हुई है बच्चे पालने के लिए। तो पहले उसने अली को पाला, फिर अली जो है वो इधर आ गया अपनी सुतेली माँ के पास, फिर सगी माँ के पास, फिर वापस सुतेली के पास। तो अब इसी तरीके से जो नैना का बेटा है ना वो भी वही पाल रही है, और वही लेके आई हुई थी कल बड़ी उसके जो है ना फ्लैट स्लैट में बैठी हुई थी हैं। यहाँ पर आके इनके बेचारे कपड़े शपड़े बड़े चेंज हुए थे, बच्चा वो बड़ा ही कोई मॉडर्न लग रहा था, घर में तो वो बेचारा रुल्ला रहता है, चीखे पुकारे होती हैं, और उसकी जो शक्ल जो हालत होती है ना बहुत बुरी होती है। तो उसी लेडी के पास ना, उसी नैना के पास अब फातिमा काम कर रही है। भाई ये तो छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इनके लिए छोटी बात ही है। हाँ इनको कोई प्रॉब्लम इनके यहाँ चलता है। जैसे ये कह रहा था ना कि अभी हाँ प्लॉट स्लॉट अगर वो नाम कर दे तो फिर वो नज्जो भी इस्लामाबाद आ जाएगी, फिर इनकी वही आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझौते हो जाएंगे, एक दूसरे जप्पियां शप्पियां सब मिल जाएंगे, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। यही चाचा है, यही रिश्ते हैं, सब ने मिलके एक ही होना है। ये बस यूट्यूब पे लोगों को पागल बनाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए कि हम तेरे पे बात करेंगे तो हमारे पे बात करेगा तो व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे फड्डे शड्डे आके कि क्या चल रहा है, कौन किसको ज्यादा दमदार गालियां दे रहा है। लेकिन इन सब में ना हाँ नज्जो चाहे जो मर्जी बोल ले उसको तो हम जवाब देंगे, उसको तो मुंह तोड़ेंगे। लेकिन फारूक जो है ना वो हमारा अपना बेटा है, ये चाचा जी का कहना है, वो तो हमारा वारिस है, वो बेचारा बड़ा मासूम है, उसको किसी चीज का नहीं पता, उसको कख नहीं पता कि बीवी जो हजारों डॉलर महीने के कमा रही है, उसके घर की जो छत है वो 4 महीने से गिरने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके ऊपर पता नहीं कितने फंड खा चुकी है। वो तो है ही शैतानों की नानी, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना हम उसके वारिस हैं फारूक के, हाँ हमारा वो बेटा है। और अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, इस बात का जवाब कल नज्जो चाचा जी को देने आएगी तो ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, ये चाचा जी का ही कहना था, तो वो जवाब देने जरूर आएगी। लेकिन अगर वो ना आई तो फिर मेरे पास और भी बहुत सारी उसके राज है जो मैं कल फाश करूंगा। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो।